दर्शकों, जय श्री राम। ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। आपके जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व होता है हम सबके जीवन में। ईशान कोण में मंदिर रखना चाहिए, अग्नि कोण में भोजन यानी रसोई का बड़ा भारी महत्व है, और ईशान कोण का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन दर्शकों, मैं आज एक नई बात आपसे करना चाहता हूँ। अध्यात्म चिंतन की बात आपसे करना चाहता हूँ, जिससे आपके घर में चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र दूषित हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाने के बाद भी आपको बहुत कष्ट होते हैं। उसका कारण क्या है? आप कहते हैं हमारा तो मंदिर ईशान कोण में है, रसोई अग्नि कोण में है, नेत्र कोण भी हमारा ठीक है, ब्रह्म स्थान भी हमारा ठीक है, हमारी आठों दिशाएं ठीक हैं, फिर भी परेशानी क्यों है? दर्शकों, ये आध्यात्मिक चिंतन का विषय है। रसोई मेन मैं आज बात करता हूं। रसोई में अग्निकोण में रसोई है, ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में रसोई घर में प्रदूषित वस्तु बनती है, यानी जिसको हम नॉन वेज कहते हैं, मांस रसोई में पकाया जाता हो या लाया जाता हो या घर में खिलाया जाता हो, तो आप कितने भी वास्तु दोष निवारण करा लो, कितने भी पूजा पाठ करा लो या कर लो, आपके जीवन में शनि और राहु का प्रभाव पूरे जीवन बना रहेगा। आपके बृहस्पति दूषित बने रहेंगे, आपका बुध दूषित, सूर्यदेव की कृपा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अपने रसोई को राक्षसी रसोई बना चुके हो। घर में ईशान कोण में मंदिर है, अग्नि कोण में रसोई है, लेकिन फिर भी परेशानी हो रही है, क्योंकि रसोई में मांस पक रहा है या घर में मांस खिलाया जा रहा है। अशुद्ध अपवित्र वस्तु आप खा रहे हैं या खिला रहे हैं या बना रहे हैं, तो आपके घर में अच्छा होने वाला नहीं है। परेशानी बनी रहेगी, कष्ट बने रहेंगे। अगर घर में मांस का प्रयोग होता है, मदिरा का प्रयोग होता है, यानी शराब का प्रयोग होता है, तंबाकू का प्रयोग होता है, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग होता है, गुटखों का प्रयोग होता है, तो घर में राहु शनि का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, और सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध पीड़ित हो जाएंगे, मंगल पीड़ित हो जाएगा, शुक्र पीड़ित हो जाएगा, और आपके घर में परेशानी का वातावरण हमेशा हमेशा बना रहेगा। कितने भी आप तोड़ फोड़ करा लो, कितना भी आप ईशान कोण, अग्नि कोण, वायु कोण, नेत्र कोण को ठीक करा लो, ब्रह्म स्थान को ठीक करा लो, आपके घर में बीमारी रहेगी, कष्ट रहेंगे, परेशानी रहेगी। बनना है तो पूरा परम वैष्णव बनना है। तुलसा पत्र भगवान को चढ़ाएं तो आपका जीवन तुलसा पत्र ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। घर में गंगा जल का प्रयोग करें, गंगा जल रोज पीना भी चाहिए। मैं कई बार बताता हूँ, 3 बार पीना चाहिए गंगा जल। जहाँ आप सोते हैं वहाँ खाना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ आपका शुक्र दूषित हो जाएगा। इसलिए घर परिवार का वातावरण शुद्ध, और विशेषकर जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियो पानी वैसे होगी वाणी। इसलिए इसका बड़ा भारी महत्व रहना चाहिए, रहता है। इसलिए दर्शकों, भोजन के भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि आपके भोजन का प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर पड़ता है, और आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। आपके मनोमस्तिष्क में जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं होगी अगर आप अशुद्ध अपवित्र भोजन करते हैं। आप डिसबैलेंस रहने वाले हैं, क्योंकि आपने अपवित्र अशुद्ध भोजन ग्रहण कर लिया है। तो भोजन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, जिससे नारायण आपसे प्रसन्न हो। और ऊर्जा यानी आपकी एनर्जी अच्छी रहनी चाहिए। वो खाने से, पीने से, रहने से, यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, निगेटिविटी में है या पॉजिटिविटी में है, रहना और खाना
खाने का सोना, आपको नींद ही नहीं आए, आप डिप्रेशन में रहें तो आप काम कैसे कर पाएंगे? आप तो परेशान, चंद्रमा खराब, शनि खराब। तो इसलिए भोजन का विशेष प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है, बनाने का प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब आप भोजन बनाएं तो भगवान को भोग लगाएं, तुलसा पत्र डाल करके भोग लगाएं। भगवान पे तुलसा पत्र देख रहे हैं ना, तो तुलसा पत्र भगवान के भोग में डलना चाहिए, फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर आपको ग्रहण करना चाहिए। तुलसा पत्र जरूर होना चाहिए भगवान के भोग में, 3 बार भोग लगाएं तो घर के वास्तु दोष दूर होने लगते हैं। अगर आपका भोजन और भजन सुधर जाए, ये जीव का स्वाद सुधर जाए, तो वास्तु दोष भी ठीक होने लगेंगे। भगवान भी आपके घर में जागृत अवस्था में विराजमान होने लगेंगे। आपके मन में एक ऊर्जा का भाव, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रश्मियों की ऊर्जा, चंद्रमा की रश्मियों की ऊर्जा, भौम की यानी मंगल की ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। बृहस्पति देव की कृपा आपको होने लगेगी अगर आप शुद्ध भोजन करते हैं, भजन करते हैं। रसोई राक्षसी नहीं होनी चाहिए, रसोई तो देवताओं का भोग बनाने वाली होनी चाहिए। जहाँ मंगल देवता प्रसन्न हो, शुक्र देवता प्रसन्न हो, आपके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, तब आपके सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दर्शकों, आप ईशान कोण, अग्नि कोण, नेत्र कोण, वायव्य कोण या ब्रह्म स्थान को कितना भी ठीक कर लें, अगर आपकी रसोई और खान पान नहीं सुधरेगा तो आपके घर में निश्चित रूप से दिक्कतें रहेंगी, परेशानी रहेगी, डिप्रेशन के आप शिकार रहेंगे, क्रोध आपको आएगा क्योंकि मंगल बिगड़ जाएगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि सूर्यदेव और बृहस्पति देव नकारात्मक हो जाएंगे। राहु और शनि का प्रभाव घर और परिवार पर और आप पर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका भोजन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, आपकी रसोई राक्षसी नहीं होनी चाहिए। वहाँ अग्निदेव विराजते हैं, अग्निदेव से ही हमारा भोजन पकता है। तो अग्निदेव कौन है? साक्षात ऊर्जा, साक्षात देवत्व जहाँ से प्राप्त होता है, वहाँ हमें मांस और मदिरा का प्रयोग घर परिवार में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट और गुटखों का प्रयोग, तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो राहु और शनि का प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर पड़ जाता है, वास्तु खराब होने लगता है, वास्तु देव की कृपा नहीं मिलती, भगवान की कृपा नहीं मिलती, घर में बीमारी, डिप्रेशन, परेशानी, कष्ट होने लगते, सबको क्रोध, सब बीमार, ऊर्जा खराब, डिप्रेशन के शिकार। आप क्या सोचते हैं? दूध का भगवान को भोग लगाओ, दूध पियो, फल का भगवान को भोग लगाओ, फल खाओ, तुलसा पत्र भगवान को भोग लगाओ, तुलसा पत्र ग्रहण करो, चरणामृत, पंचामृत, गंगा जल भगवान को चढ़ाओ, खुद पी जाओ, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल देव की कृपा आपको होने लगेगी, बृहस्पति प्रसन्न होने लगेंगे, शुक्र की कृपा होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। तो दर्शकों, ये आप मेरी बात चिंतन करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी है कोई समस्या तो उसका होगा निवारण। जय श्री राधे।